ये है राजू, उम्र 11 साल। राजू पिछले 3 दिनों से बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इसकी हरकतों का मतलब इसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है। सूत्रों से हमें यह बात पता चली है कि राजू के दोस्तों के साथ भी सेम हरकतें देखने को मिल रही है। हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि राजू और उनके दोस्तों को अचानक पिछले 3 दिनों से क्या हो गया। हमने इसके बारे में राजू से बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन राजू ने हमें भग भोसड़ी के बोल के भगा दिया और इसीलिए हम इसे लेके गए डॉक्टर के पास। आइए जानते हैं कि डॉक्टर का इस पे क्या कहना था। देखिए, हमने राजू को काफ़ी ज़्यादा चेक किया और हमें ये बात समझ में आई है कि राजू को गौरव जोशी व्लॉग्स हो चुका है। हाँ, राजू को गौरव जोशी व्लॉग्स हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी क्योर नहीं है। एक्चुअली गौरव जोशी ने पिछले 3 दिन से कोई भी व्लॉग्स अपलोड नहीं किए हैं, जिसका असर राजू के मेंटल स्टेट पे हुआ है और राजू इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है और अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। और ये बात सुनते ही राजू के घर वालों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि राजू को गौरव जोशी व्लॉग्स हो चुका था जिसका कोई भी इलाज नहीं था। अब ये तो गौरव जोशी के ऊपर ही था कि कब वो अपना अगला व्लॉग अपलोड करे और कब राजू वापस से नॉर्मल हो पाए। तो YouTube पे ना आजकल हर बंदा व्लॉग्स बना रहा है। प्राइमरी चैनल चाहे कुछ भी हो, हर बंदे का एक सेकंड चैनल होता ही होता है जहां पर वो बंदा व्लॉग्स बनाता है। बहुत एग्जांपल्स हैं। तुम टेक्निकल गुरुजी को देख लो, तुम न्यूज़ बॉय को देख लो, तुम नियॉन मैन को देख लो। इनफैक्ट फ्लाइंग बीस्ट का जो फ्लाइंग बीस्ट वाला चैनल है वो उनका सेकंड चैनल था। उनका प्राइमरी चैनल तो फिट मसल टीवी था, जो ये बात बहुत कम बंदों को पता है। इनफैक्ट सौरभ जोशी का भी जो व्लॉग चैनल है वो उसका सेकंड चैनल था। प्राइमरी चैनल तो उसका आर्ट वाला था, जो बात बहुत कम बंदों को पता है। तो एग्जैक्टली इसका क्या रीजन है कि लोग इतने व्लॉग्स शूट कर रहे हैं और तुम व्लॉग्स को लेके बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो। आज मैं वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज से 3 साल पहले हमारी यूट्यूब कम्युनिटी जैसी थी ना, या फिर जो हमारा क्रिएटर इकोसिस्टम था या जो पूरा ब्रांड इकोसिस्टम था, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है जैसा वो आज है। आज से 3 साल पहले कोई भी क्रिएटर की वर्थ इस चीज से देखी जाती थी कि उसके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं, लेकिन आज वो चीज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तुम आज अगर देखोगे ना कि तुम जो भी बंदों को रेगुलरली कंज्यूम करते हो, उसमें से कितने लोग हैं जिनके जो सब्सक्राइबर्स का बेस है वो बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, बिकॉज आजकल ये देखा जाता है कि बंदे की कम्युनिटी पर, जो भी यूट्यूबर है उसकी अपनी कम्युनिटी पर, उसके अपने ऑडियंस पे कितना इन्फ्लुएंस है या उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग कम्युनिटी का मतलब ये दूर से दूर तक कहीं भी नहीं होता कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ लोग कितने हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितने लोग तुमसे एक्टिवली बात करते हैं, यानी कितने लोग तो तुम्हारी वीडियोस एक्टिवली देखते हैं और कितने लोग तुमसे एक्टिवली इंगेज करते हैं। अब जब कम्युनिटी की बात आती है ना, तो फिर ये व्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज जब एक बंदा व्लॉग करता है तो वो अपनी पूरी लाइफ को शेयर करता है, और जब वो अपनी पूरी लाइफ को शेयर करता है तो वो ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड बनना ही बनना है। बिकॉज सिंपल सा बात है, अगर कोई तुम्हारा दोस्त है तुम्हें अपने दिन से लेकर रात तक हर बात बताता है फोन करके कि भाई आज ये हुआ, आज वो हुआ, और मान लो कि हर दिन बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बंदे के साथ तुम्हारा बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। डेली व्लॉग का भी सेम कॉन्सेप्ट है। कोई बंदा तुम्हें अपने हर दिन की बात बता रहा है, बस इतनी सी बात है कि वो तुम्हें कैमरे पे रिकॉर्ड करके बता रहा है, तो इससे बॉन्ड अच्छा बनता है। तो ये कम्युनिटी एक क्रिएट करने का बहुत अच्छा फॉर्म है। बट द क्वेश्चन इज कि ऑडियंस इससे इतना ज्यादा एडिक्टेड क्यों हो जाती है, कि व्हाई यू आर एडिक्टेड टू व्लॉग्स। और इसके ना बड़े 3 इंटरेस्टिंग से रीजंस है। रीजन नंबर 1, द पैंडेमिक। तो गूगल की ना एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी जहां पर गूगल ने ये कहा था कि पैंडेमिक में उन यूट्यूबर्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है जो यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में घर की चीजें शो कर रहे थे। क्या रीजन है कि अगर कोई यूट्यूबर अपने वीडियो बना रहा है कि आज मैंने ये करा, वो करा, ये खाया, वो खाया, सुबह उठा, सोया, तो पैंडेमिक के टाइम में ना लोगों की लाइफ बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। लोगों की लाइफ बिल्कुल वियर्ड हो गई थी। काफी लोग अपने घर से दूर में फंसे हुए थे, तो लोग उस चीज में अपना स्केप ढूंढ पा रहे थे कि लोगों को देखना था कि हमारी नॉर्मल लाइफ होती ही क्या थी। और इस कारण जो ऐसे क्रिएटर्स हैं जैसे फ्लाइंग बीस्ट है या फिर सौरभ जोशी, इनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि पैंडेमिक ने लोगों की लाइफ को नॉर्मल से हटा दिया और लोग उन वीडियोस में अपनी लाइफ को देख पाते थे। क्योंकि फैमिली व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में योर इंडियन कंज्यूमर ने फर्स्ट स्टार्ट किया था, लेकिन वो टाइमिंग काफी ज्यादा पहले थी और इसलिए उनके व्लॉग्स को उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली जितना पैंडेमिक में मिली। तो पैंडेमिक ने इस चीज में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। रीजन नंबर 2, द एस्पिरेशंस। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं ना जो अपनी वीडियोस में ऐसी चीजें दिखाते हैं कि आज मैंने ये कार ली, मैंने घर लिया, बाइक लिया, फोन लिया, जैसे निखिल है
जैसे गौरव जौन है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो काफ़ी लोग ना इन वीडियोस को एज इंस्पिरेशन देखते हैं, काफ़ी लोग इन वीडियोस को एज मोटिवेशन देखते हैं कि भाई देखो आज मैंने ये लिया। तो लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं भी एक BMW खरीदता, मैं भी एक गाड़ी खरीदता तो मेरी लाइफ कैसे होती। लोग अपने आप को एस्पायर करते हैं कि मुझे वैसा बनना है। और फिर जब तुम अपने एस्पिरेशंस को रियल लाइफ में हर दिन के बेसिस पर कैमरे पे देखते हो तो तुम खुश होते हो कि यार मैं भी एक दिन वैसा बनूंगा, मैं भी देखूंगा, मैं भी ऐसे शूट करूंगा, सब कुछ होगा। तो ये एस्पिरेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीज़न नंबर 3, द रिलेटेबिलिटी फैक्टर। देखो सिंपल सी बात है, मैं भी सोचता हूँ बहुत बार कि यार एक्चुअली में होता क्या है कि अगर फ्लाइंग बीस्ट ने घर पे खाना खाया, सौरभ ने खाना खाया, उसको डांट पड़े तो उससे मुझको क्या। लेकिन इनफैक्ट तुम ये भी देखो, जो लोग बोलते हैं कि नहीं तुम व्लॉग्स मत देखो, व्लॉग्स का मतलब ये होता है कि तुम दूसरों के घर में झांक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एट द एंड अगर तुम कोई एक डेली सोप देखते हो या फिर तुम कोई सीरीज देखते हो तो दोनों बात सेम है। अल्टीमेटली तुम किसी ना किसी की स्टोरी पे झांक ही रहे हो और दोनों में से किसी भी स्टोरीज का तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन बात क्या होती है रिलेटेबिलिटी वाली, कि तुम रिलेट कर पाते हो कि सौरभ जोशी को भी डांट पड़ी यार मुझे भी डांट पड़ती है, तो तुम उससे एम्पैथाइज करते हो। वहां पर एम्पैथी आती है कि तेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसा होता है ना कि अगर तुम अपना सैडनेस लेके जाते हो कोई दोस्त के पास, तुम बोलते हो यार एग्जाम में कम मार्क्स आए, सामने वाला बंदा बोलता है भाई मेरे भी कम मार्क्स, तो एकदम से रिलेटेबिलिटी स्टैब्लिश होती है, एकदम से बॉन्ड स्टैब्लिश होता है, फिर तुम्हारे उस बंदे से दोस्ती और डीप हो जाती है। तो ये रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही फैक्टर व्लॉग्स में भी प्ले होता है। सो या गाइस, ये 3 रीजन थे कि क्यों तुम व्लॉग से इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हो और क्यों जो यूट्यूबर्स है वो व्लॉग इतना ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी की वीडियो देख लेना है, पोस्ट एनालिटिकल इंस्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फॉर माय सेल्फ फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।